हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक 9 इंच की दीवार है जिसमें ये देखेंगे कितनी ब्रिक्स लगेंगी अपनी। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अपना कहीं घर बनवाते हैं तो उसमें दीवारें होती है, कोई 4 इंच की दीवार होती है, कोई 9 इंच की दीवार होती है। तो ये कंफर्म नहीं कर पाते थे इसमें कितनी ब्रिक लग जाएंगी, कितनी हाइट ले आनी कितनी। सपोज़ जैसे कि हाइट है अपनी और लेंथ है, तो उसकी ये देखते हैं कि कितनी ब्रिक्स लग जाएंगी। तो ये कैलकुलेट करना बहुत थोड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत से जो अपना घर घर बनवाते तो उनको नहीं पता होता है, तो वो बार बार ब्रिक्स बनवाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आप एक अप्रॉक्स लगभग ही आपको ब्रिक्स लेके मेथड बताऊंगा, जिससे कि आप लगभग ही ईटा लगेंगी। ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये अपनी कोई 9 इंच की दीवार है, 9 इंच की दीवार है सपोज़। जैसे कि अपनी कोई ब्रिक्स है, इसकी लेंथ है, बेसिकली इसका ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इंडिया में जो ट्रेडिशनल जो ब्रिक्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड साइज़ यही होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं आपकी साइड यानी आपके यहाँ पर कहीं ब्रिक्स आती हैं तो आप देख सकते हैं, आप मेज़रमेंट उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये ब्रिक्स ले रहा हूँ, तो इसकी जो डायमेंशन जो है, इसकी लेंथ है 9 इंची है, इसकी विड्थ जो है ये 4 इंची है, इसकी हाइट या कह सकते हैं थिकनेस ये है 2.75 इंचज़। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब हम ब्रिक वर्क करवाते हैं तो उसमें मोटर भी ऐड करते हैं। तो मोटर यानी कि मसाला जो होता है हम 10 mm का लेते हैं, या 10 mm जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करते हैं 2.54 सेंटीमीटर से, तो अपना ये इंच में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में बताऊँगा जब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नोट इसके क्या है, जो 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आप ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 12 फीट है, और इसकी जो हाइट है, यहाँ से जो हाइट है इसकी 10 फीट है। ठीक है, और ये 9 इंच की दीवार है। ये ब्रिक ऐसे लग रही हैं। ठीक है, ये वाली यानी कि ये वाली जो ब्रिक है ये ऐसे घुमा दी, यानी कि ये ब्रिक जो है ऐसे घुमा दी है, ऐसे यूँ घुमा दी है, तो ये ऐसे हो गई है। ठीक है, ये जो ब्रिक है ऐसे घूम गई है, तो ऐसे आई है, इसकी ये लेंथ जो है ऐसे हो गई है। देखिए ये, ठीक है, इसकी लेंथ जो 9 इंची है। ठीक है, अब मैं आपकी इसकी वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, ये इसकी वीडियो है, इसकी डायमेंशन है, इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट यानी थिकनेस है। ठीक है, और इसकी एक और वीडियो है, ये इसकी देखिए, ये 9 इंची की दीवार है। ठीक है, और इसमें ये देखेंगे तो कितनी ब्रिक्स लग जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 9 इंच की दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, कैसे निकालें। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ 9 इंची वॉल। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में देखेंगे एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी कि आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना होता है, तो देखिए जो लेंथ है इसकी ये 9 इंची है, 9 इंची लेंथ है, प्लस 0.394 ये क्या है, ये अपना मोटार है जो 10 mm का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिवाइड करके जो निकल के आया था ये इंच में कन्वर्ट हो गया था, तो ये अपना मोटार है। ठीक है, ये मोटार ऐड करेंगे। ठीक है, अब फिर विड्थ लेंगे, विड्थ ये लेंगे बी, यानी कि ये 4 इंची है, 4 इंची प्लस विद मोटार है 0.394। ठीक है, फिर इसकी हाइट है, ये हाइट लेंगे, हाइट थिकनेस यानी 2.75। ठीक है, और इसका ये मोटार है 0.394। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना निकल के आएगा, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 9.394। ठीक है, ये इंच में, हमें करना पड़ेगा फिट में। अभी बताऊंगा आगे इसमें फिट में क्यों करते हैं, क्योंकि फिट में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो डायमेंशन है फिट में तो जाहिर सी बात है हमें फिट में करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है अपनी इंच में, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो फिट में हो जाएगा। आपको ये बता दूँ, जो 1 फिट जो होता है वो 12 इंची के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 इंच होता है वो ये 1 फिट जो होता है वो 12 इंची के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या किया था हमने, इन दोनों को ऐड करने के बाद आया था 9.394, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो अपना निकल के आएगा फिट में 0.783। ऐसी इसकी फिट थी,
तो 4 इंची प्लस विद मोटर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.394 डिवाइड कर देंगे 12 से क्योंकि हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो 0.367। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3.144 अपॉन में 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें फिट में करना है तो आएगा ये अपना 0.262। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये इसका सूत्र है यानी कि आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है l यानी कि लेंथ इंटू v यानी कि विड्थ इंटू h यानी कि हाइट। ठीक है, l इंटू वी इंटू एच। देखिए v बराबर होता है लेंथ कितनी निकल के आई थी, अपनी लेंथ निकल के आई थी 0.7883। ठीक है, इंटू इसकी विड्थ आई थी 0.367। ठीक है, ये आ गया इंटू हाइट थी 0.262। इन तीनों का इंटू कर देंगे तो अपना निकल के आएगा 0.076। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये था अपना 0.7783 इंटू 0.367 इंटू 0.262। ठीक है, यही था। ये आया अपना 0.07 तो 2888582 तो हम ले लेंगे अप्रॉक्स ले लेते हैं अपना 0.076 या 5 की जगह 6 कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने करके दिखाया है। अब स्टेप 2 में देख लेते हैं। स्टेप 2 है अपनी साइज़ ऑफ वॉल यानी कि वॉल की डायमेंशन क्या है यानी कि लेंथ क्या है इसकी 12 फीट है। इसकी लेंथ कितनी है, ये है 12 फीट। ठीक है, विड्थ क्या है इसकी, ये 9 इंची है। जाहिर सी बात है ये 9 इंची ये कैसे रखी गई, ये ऐसे घूम के ऐसे रखी गई है। ठीक है, 9 इंची है, ये अपनी फिट में, ये इंच में, तो हमें फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 डिवाइड बाई 12 बराबर आएगा 0.75 फिट। ठीक है, अब हाइट है अपनी 10 फीट दे रखी है। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 10 फीट है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच यानी कि लेंथ विड्थ इंटू हाइट। लेंथ अपनी 12 इंटू विड्थ है अपनी 0.75 इंटू हाइट है अपनी 10 फीट। इन तीनों का इंटू करेंगे तो आएगा 90 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम क्या है अपना, ये है अपना 90। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक का वॉल्यूम कितना था अपना, ये ब्रिक का ही तो था, ये रहा 0.076। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने निकल के आएंगी। सॉल्व करेंगे 90 डिवाइड बाई 0.076 डिवाइड करने के बाद आया 1184.22। ठीक है, अब वेस्टेज निकलता है। जब ट्रॉली या ट्रैक्टर से अपनी जो ब्रिक्स मंगवाते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है, टुकड़े यानी कि जब खलाते हैं उसको, यानी ब्रिक्स को खलाते हैं तो क्या होता है, तो कुछ वेस्टेज निकल जाता है यानी कि टूट फूट जाती है तो वो काम की नहीं होती हैं, तो हम उसका वेस्टेज निकाल लेते हैं। तो वेस्टेज मानते हैं हम 5% वेस्टेज लेते हैं। तो 1184.22 इंटू 5%। ठीक है, और 1184.22 इंटू 5% हटेगा नीचे डिवाइड आएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 5% हटता है तो डिवाइड आ जाता है नीचे 100। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। डिवाइड कर देंगे तो अपनी निकल के आएंगी 59.21 यानी कि 59 ब्रिक्स निकल के आई अपनी। ठीक है, अब टोटल ब्रिक्स कितनी आएंगी अपनी, ये 1184.22 प्लस ये वेस्टेज है 59.21 यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे आएगा 1243.433। हम अप्रॉक्स मान लेते हैं, ये आएंगी अपनी 1244 ब्रिक्स। ठीक है, हो गया अपना 1244 ब्रिक्स। ठीक है,